नमस्कार साथियों, पाठशाला पथ में आप सभी का स्वागत है। ये टॉप 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसको आप अच्छे से देखिएगा। जीके की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के वो इनमें शामिल हैं। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए फिर वीडियो की स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन इसमें डैश किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। पूछ रहा है कि डैश करके कि एक किसी भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करना, उससे फिर उस डाटा को संकलित करना, विश्लेषण करना, ठीक है, और प्रसारित करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें संविधान, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जनसंख्या, जनगणना। अब देखते होंगे कि जब जनगणना होता है तो आपका जो डाटा है सब उसको एक जगह लिखा जाता है, एकत्रित किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? जनगणना, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है डैश मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। डैश करके पूछ रहा है कि मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है, तो कौन है? तो ऑप्शन इसमें M1, M3, M2, M4। आंसर होगा M3, ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन इसमें बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री। करंट क्वेश्चन लाने का ये तात्पर्य है कि आपको पता चले कि करंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे कैसे आते हैं, ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप। 30 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला? तो ऑप्शन इसमें रवनीत कौर, लीना नायर, नैना लाल किदवई, शांति एकम्बरम। आंसर होगा रवनीत कौर, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला या वाली पहला या पहली गायक या गायिका है? तो पूछ रहा है कि जो नीचे ऑप्शन दिया उसमें से कौन जो है भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक या गायिका हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो कोई भी एक हो सकता है उसमें से। तो ऑप्शन इसमें AR रहमान, RD बर्मन, MS सुब्बुलक्ष्मी, जाकिर हुसैन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा MS सुब्बुलक्ष्मी, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरिदास ठाकुर, ज्योतिराव फूले, घासीदास। आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर होगा ज्योतिराव फूले, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आर्य समाज के संस्थापक, ठीक है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख के जाइएगा इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम बताइए, क्या है? पूछ रहा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें ज्ञात लेखन की सबसे पहले आरंभिक शैली क्या थी? तो ऑप्शन इसमें ब्राह्मी लिपि, सिंधु लिपि, पाली लिपि, संस्कृत लिपि। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सिंधु लिपि, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। लास्ट में आप बताइएगा कि आपने कितना टोटल सही किया, और जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई। तो कह रहा है, तो ऑप्शन उसमें 1997, 1977, 1967, 1987। आंसर होगा 1977, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। कब? तो 1977 में, ठीक है। नेक्स्ट है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कह रहा है कि जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 है उसके अनुसार जो लोकसभा और राज्य विधानसभाएं हैं
उनमें जो महिला हैं उनकी सीटें कितनी आरक्षित की गई हैं? तो ऑप्शन इसमें आधी, 2/3, 1/3, 1/4। आंसर होगा 1/3, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। कितना? तो 1/3। रिपीट करने से ये फ़ायदा है कि आपको वो चीज़ें बैठ जाएंगी दिमाग में। नेक्स्ट है कि बरांस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो पूछ रहा है कि जो बरांस है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसमें वर्ली और कोंकड़ा, संथाल, गोंड और भील, मुंडा। आंसर होगा वर्ली और कोंकड़ा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। तो वर्ष पूछ रहा है कि वह किस वर्ष से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई? तो ऑप्शन इसमें 1997, 1993, 1991, 1995। आंसर होगा 1997, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। कब? तो 1997 में, ठीक है। नेक्स्ट, रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप का संबंध डैश खेल से है। तो खेल से पूछा है कि किस खेल से इसका संबंध है रंगास्वामी कप का? तो ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल। आंसर होगा हॉकी, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। किससे होगा? तो हॉकी से होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में उससे प्रश्न रिपीट करता है बार बार। जैसे आप नोट कर लीजिएगा कि जो 5 ईयर प्लान है उससे आता है, ठीक है, और नीति आयोग से भी आता है क्वेश्चंस, और 2011 की जो जनगणना है उससे भी प्रश्न आते हैं, और शास्त्रीय नृत्य से भी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए और देखिएगा कि ज़रूर किसी न किसी शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं किस वाद्य यंत्र से संबंध है इनका। आर्टिकल से आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें मौलिक अधिकार जो हैं वो और नीति निर्देशक तत्व हैं। जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानी आ जाती है। स्टैटिक जीके के मैं पोर्शन बता रहा हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी पोर्शन में बता रहा हूँ। साइंस में आप देखिएगा विटामिन से क्वेश्चन आते हैं और रोग डिजीज़ इंपॉर्टेंट है। और जो शास्त्रीय नृत्य है या वादक हैं जिन्हें लेटेस्ट में पुरस्कार पद्म से रिलेटेड कोई पुरस्कार दिया गया है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक है, आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा, हेल्प जरूर मिलेगा एग्जाम में आपको। नेक्स्ट है, देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें कि पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य डैश कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन इसमें हैदराबाद, लखनऊ, आगरा, ग्वालियर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा लखनऊ, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। कहाँ के? तो लखनऊ के। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं डैश वर्ष तक की आयु वाले बच्चे अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो कह रहा है उस मौलिक कर्तव्य में 11वां जो है उसमें कहा गया है कि यदि माता पिता हैं, कोई बालक है उसके माता पिता हैं या संरक्षक हैं, तो एज पूछ रहा है कि किस एज तक के बच्चों को यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान है उसमें, तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन इसमें 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 4 से 14, 2 से 6 और 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए। तो आंसर क्या होगा? इजी सा है, आंसर होगा 6 से 14, ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ठीक है, तो ऑप्शन इसमें अखम लक्ष्मी देवी, सुरूपा सेन, डॉक्टर अरुणा मोहंती, एलम इंदिरा देवी। मैंने कहा था ना कि जैसे जो नृत्य हैं या वाद्य यंत्र है उनसे संबंधित किसी को अगर लेटेस्ट में पुरस्कार मिला है तो वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसमें पूछा हुआ भी है। तो आंसर हो जाएगा सुरूपा सेन, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? योजना आयोग का क्वेश्चन पूछा है इसमें, तो ऑप्शन इसमें नाबार्ड, सेबी, नीति आयोग, आरबीआई। आंसर होगा नीति आयोग, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है,
अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आप नेक्स्ट है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश की एक पहल है। तो किसकी पहल है? तो ऑप्शन इसमें उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। किस मंत्रालय की एक पहल है? तो आंसर होगा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसमें बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट है सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया है तो सही है कि गलत है। तो ऑप्शन इसमें दोनों सही हैं, केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है और इसमें कोई सही नहीं है। बताना है आपको। आंसर क्या होगा इसका बताइए। आंसर होगा कोई इसमें सही नहीं है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।